अनुसार अनुमापन में हम अम्ल और क्षार के बीच में अनुमापन करते हैं। ठीक है, अनुमापन में हम करते क्या है, हमने लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जो कि ब्यूरेट में भरे हैं, और हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का अनुमापन किसके साथ करवाने वाले हैं, ऑक्जेलिक अम्ल के साथ। जब ऑक्जेलिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करेगा तो सोडियम ऑक्जेलेट बनेगा, दोनों एक दूसरे को उदासीन करेंगे, और उदासीन करने के बाद ये क्रिया कैसे होगी वो हम अनुमापन से देखेंगे, है ना। अनुमापन से हम करते क्या है, हमारे पास जो सॉल्यूशन है हमने लिया है N/10 ऑक्जेलिक एसिड का सॉल्यूशन जो कि बच्चों के द्वारा बनाया गया है, और ये सॉल्यूशन को हम पिपेट की सहायता से लेंगे। पिपेट की सहायता से 10 ml लेंगे ऑक्जेलिक एसिड। किसमें लेंगे, पिपेट बीकर में नहीं, इसमें ग्लास में। ये है कॉनिकल ग्लास, इसमें हमने 10 ml लिए ऑक्जेलिक एसिड, और ऑक्जेलिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करेगा, दोनों ही कैसे सॉल्यूशन है, कलर है ना, ट्रांसपेरेंट है, तो हमको कलर से ही पता चलता है कि दोनों के बीच में क्रिया हुई या नहीं। किस कलर से, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड फिनोल्फिन से क्रिया करता है तो पिंक रंग देता है, पर जब ये ऑक्जेलिक एसिड से क्रिया करता है तो कोई कलर नहीं देता। देखिए 2 बूंद में डाल रही हूँ, कोई कलर आया क्या, है ना। तो यहाँ पे हमने ऑक्जेलिक एसिड में 2 बूंद फिनोल्फिन डाली जो किसका काम करने वाली है, सूचक का, और ये सूचना देगा कि इन दोनों के बीच में अभिक्रिया कंप्लीट होगी नहीं। कैसे सूचना देगा, हमको अंतिम बिंदु कैसा मिलेगा, हल्का गुलाबी रंगीन, पहले ये रंगीन और रंगीन से कैसे मिलेगा, हल्का गुलाबी। तो हम क्या करते हैं, दोनों के बीच में टाइट्रेशन ड्रॉप करके, ये ध्यान रखें आप लोग हाथ का यूज किस तरीके से करें। ये हाथ से मैंने पकड़ा है, ये ब्यूरेट की पिंच, और ये क्या है, कॉनिकल ग्लास। इस तरह से एक एक ड्रॉप डालते हुए आपको घुमाना है, 1 ड्रॉप, है ना। और हमको क्योंकि कलर दिखता नहीं है तो मैंने आपको सावधानी बताई थी कि आप क्या कर लें, नीचे वाइट पेज रख लें या वाइट टाइल्स आती हैं जिसमें आपको कलर क्लियर होता है ना। इस तरह से ड्रॉप दिख रहा है ना। आपको ऐसा नहीं कि एक हाथ दूसरा इसी हाथ से नहीं करना, आपको ये वाला हाथ है इससे एक एक ड्रॉप डालना है और हिलाना है। जब आप ड्रॉप करके डालेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑक्जेलिक अम्ल से क्रिया करके बनाएगा सोडियम ऑक्जेलेट, और इन दोनों के बीच में कौन सी क्रिया होगी, अम्ल क्षार, उदासीनीकरण, है ना, उदासीनीकरण क्रिया होगी। और जैसे ही उदासीनीकरण क्रिया कंप्लीट होगी, मतलब अम्ल ने क्षार ने अम्ल को उदासीन किया, अंतिम बिंदु में जैसे ही क्रिया पूरी हो जाएगी तो हमको मिलेगा गुलाबी रंग, जो कि किस कारण से मिलता है, बताएंगे कोई। ये जो गुलाबी रंग आने को हो रहा तैयार है, मतलब कोई भी लास्ट में ड्रॉप होगी जिसमें गुलाबी रंग आ जाएगा। मैम उसमें अम्ल खत्म हो गया और क्षार, हाँ क्या होगा, अम्ल ने क्षार से पूरी क्रिया कर ली, और जैसे ही अम्ल खत्म हुआ तो अब जो क्षार की जो लास्ट ड्रॉप है वो किससे क्रिया करेगी, फिनोल्फिन से, और जैसे ही फिनोल्फिन से वो क्रिया करेगी तो हमको कैसा रंग मिलेगा, गुलाबी, स्थायी गुलाबी कलर। देखो थोड़ा देर हिलाना है, दिख रहा है प्रॉपर, यस कागज के कारण गुलाबी रंग, और जैसे ही गुलाबी रंग आता है मतलब कि अम्ल क्षार के बीच में क्रिया पूरी हो गई है, और अब क्षार ने किससे क्रिया किया, फिनोल्फिन से, जिसके कारण हमको क्या मिला, गुलाबी रंग, हल्का गुलाबी रंग। ऐसा नहीं कि हम डार्क लाने की कोशिश करें, इतने में भी हमारा प्रैक्टिकल कंप्लीट। तो लास्ट ड्रॉप जो होती है उस ड्रॉप को हम क्या करते हैं, यहाँ से देख लेते हैं, जो हमारी रीडिंग आई है 9.5। अब क्योंकि ये प्रक्रिया एक बार में हो सकता है, कोई गलती हो, है ना, तो हम क्या करते हैं, फिर से दोबारा ये प्रक्रिया करते हैं, और अगर फिर से 9.5 आई है तो मतलब हमारा प्रैक्टिकल सही हुआ, हमने सही रीडिंग दी है। लेकिन 9.5 से कम ज़्यादा आती है तो फिर से हम तीसरी बार करते हैं। और होता क्या है, प्रैक्टिकल करते समय जब तक 2 एक जैसी रीडिंग ना आ जाए तब तक हम ये प्रक्रिया दोहराते हैं, और जब 2 रीडिंग एक जैसी आ गई तो वही हमारी क्या है, अंतिम बिंदु, और वही हमारा होगा पाठ्यांक सोडियम हाइड्रोक्साइड का आयन, जो आपको नोट करना, और नोट करने के बाद फिर प्रैक्टिस। क्लियर सबको? इस प्रैक्टिकल को आप कंटिन्यू कल भी करेंगे, ठीक है।